नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की जेलों में बंद लगभग 74% लोग दोषी साबित नहीं हुए हैं, यानी उनका अपराध अभी अदालत ने तय नहीं किया है। तो सवाल है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था टूटी हुई है या उससे सिर्फ सुधारने की जरूरत है? आज हम आरोप नहीं लगाएंगे, आज हम बात करेंगे सिस्टम बेहतर कैसे बन सकता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि बेल नियम है, जेल अपवाद है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इस पर क्या विकल्प होना चाहिए, इस पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। गैर हिंसक अपराधों में डिफॉल्ट बेल को कानूनी अधिकार बनाया जाए। अगर 60 से 90 दिन में चार्जशीट नहीं तो स्वतः जमानत हो जाना चाहिए। अगर आरोपी आधी से अधिक कम सजा जेल में काट चुका है तो स्वतः रिहाई होनी चाहिए। विशेष कानूनों जैसे कठोर सुरक्षा कानून में बेल शर्तें संतुलित की जानी चाहिए। इसमें असर क्या होगा, इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे जेलों की भीड़ में कमी घटेगी, निर्दोष लोग सालों की प्रतीक्षा से बच जाएंगे और अदालतें गंभीर मामलों पर ध्यान दे सकेंगी। समयबद्ध ट्रायल डेडलाइन के साथ। न्याय में देरी न्याय से इनकार है। व्यावहारिक के कदम क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 60 दिन में जांच पूरी नहीं, केस रिव्यू जरूरी है। 1 साल में साधारण मामलों का निपटारा, 2 साल में गंभीर मामलों का फैसला होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहिए। केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डिजिटल ट्रैकिंग को बिल्कुल अनिवार्य कर देना चाहिए। भारत में जज प्रति मिलियन जनसंख्या के हिसाब से अभी बहुत ही कम है। संख्या दोगुनी किए बिना बैकलॉग खत्म नहीं हो सकेगा। जांच एजेंसियों की संस्थागत स्वतंत्रता यानी कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका निष्पक्ष उपयोग होना चाहिए। इस पर क्या विकल्प होना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। प्रमुख जांच एजेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और बहुसदस्य समिति से होना चाहिए। ट्रांसफर और हटाने की प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी रहे। संसद के समक्ष वार्षिक परिषद रिपोर्ट को अनिवार्य कर देना चाहिए। जब एजेंसी स्वतंत्र होगी तो ही विश्वास बढ़ेगा। हर 90 डेज में समीक्षा हो, जैसे जो 1 साल से अधिक समय से जेल में है उनकी फाइल स्वतः समीक्षा की जाए। अगर ट्रायल शुरू नहीं तो व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई होनी चाहिए। समीक्षा में लापरवाही पर प्राथमिक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। गलत गिरफ्तारी पर जवाबदेही, जैसे अक्सर लोग बरी हो जाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी के साल लौट कर नहीं आते। इसका समाधान पर हम लोग चर्चा करेंगे। बरी होने पर मुआवजे का कानूनी ढांचा जरूर होना चाहिए। कमजोर जांच पर विभागीय समीक्षा होनी चाहिए। अभियोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन बोर्ड का रहना जरूरी है। जब जवाबदेही होगी तो मनमानी कम होगी। कठोर कानूनी की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता भी जरूरी है।
हर लंबी अवधि की हिरासत पर न्यायिक समीक्षा अनिवार्य है। प्री ट्रायल डिटेंशन की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। आतंकवाद या राजविरोध की परिभाषा स्पष्ट हो जाना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए जब तक हिंसा या प्रत्यक्ष उकसावे का प्रमाण न हो। न्यायिक और कारागार सुधार। जजों की संख्या चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहिए। हर पूछताछ और कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, जेलों को दंड स्थल नहीं सुधार केंद्र बनाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट और ओपन जेल मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए। भीड़ घटेगी तो मानव अधिकार उल्लंघन भी घटेगी। इस पर पारदर्शिता, पब्लिक डैशबोर्ड, जैसे वैक्सीन ट्रैकिंग होती थी वैसे ही लाइव अंडर ट्रायल संख्या, औसत ट्रायल अवधि, लंबित मामलों की सूची, जिलावार प्रदर्शन रिपोर्ट होना अनिवार्य चाहिए। जब डेटा सार्वजनिक होगा तो जवाबदेही स्वतः बढ़ेगी। इस पर निष्कर्ष यही है कि सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए। सिस्टम को नए कानूनों से ज्यादा जरूरत है, जैसे समयबद्ध प्रक्रिया, संस्थागत स्वतंत्रता, डिजिटल पारदर्शिता और वास्तविक जवाबदेही। भारत का संविधान पहले से ही जीवन और स्वतंत्रता की जो गारंटी देता है, जरूरत है उस वादे को जमीन पर लागू करना। एक बेहतर न्याय व्यवस्था का मतलब सिर्फ कम अपराध नहीं बल्कि कम अन्याय है, जहां ताकतवर और आम नागरिक दोनों के लिए कानून समान हो। अगर हम समाधान पर बात करेंगे तो सुधार जरूर संभव होगा, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत संविधान नहीं, जागरूक नागरिक होते हैं।